हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको पक्का रेजोनेट करेगी ही करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी स्किप कर दीजिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स से हम पूछते हैं, डिवाइन एंजल से भी पूछेंगे कि आपको क्या जानना बेहद ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, थैंक यू एंजल्स। द एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे एंड बॉटम में इस समय है हेरोफेंट। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एनर्जी इस समय दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है जो यहाँ पे मुझे बॉटम में दिखाई दे रहा है। काफ़ी नॉलेज है आपके पास, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, किसी प्रकार की नॉलेज देते होंगे आप लोगों को। या किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप। ज्ञान भी आपके पास हो सकता है, गीता ज्ञान हो सकता है, पुराणों का ज्ञान हो सकता है, किसी भी चीज़ का बहुत नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजफुल पर्सन आप हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। सबसे पहले ही एनर्जी जो मुझे पिक हुई थी, यहाँ पे हनुमान जी के आप भक्त हो सकते हैं, शक्ति के पुजारी हो सकते हैं, माँ काली की खासकर एनर्जी आ रही है। माँ काली की एनर्जी और माँ काली की एनर्जी और हनुमान जी की एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। आप सबको जो है, देखिए, इस इंसान ने ऊपर की तरफ उंगली करके, मतलब कि आप ईश्वर का रास्ता लोगों को दिखाते होगे। गुरु मेंटोर भी हो सकते हो आप, अपने हिसाब से लीजिएगा। आप लोगों को ईश्वर का परिचय देते हो, भगवान का परिचय देते हो, भगवान की बातें बताते हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आपसे कुछ नॉलेज ले रहे हैं, 2 लोग, तो कोई आप नॉलेज दे रहे हो सकते हो। ऐसा मुझे आपका जो मैंने बताया कि आप ऐसे हो सकते हो। और यहाँ पे देखिए, आपके सिर पे कितना बड़ा ताज है। आने वाले समय में आप बहुत फेमस होने वाले हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। लोग आपके आगे पीछे चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो। किसी चीज़ में बहुत आप, यानी कि या तो कि कोई नॉलेज आपके पास है जो आप स्प्रेड करोगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत मान सम्मान इज्जत आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। आपका रूट चक्र एक्टिवेट है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में धन बहुत आएगा। आपकी मीठी बोली से लोग प्रभावित बहुत होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए, आप यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसे देख के कोई जला है बहुत तेज़ी से। कोई एक एम्परर है, बहुत ही डोमिनेटिंग, ये कोई फादर फिगर हो सकता है, बड़ी एज का कोई इंसान हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये इसने आपको बार बार इस एनर्जी से रोकने की कोशिश की है। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आपको ना ये हर विधि से रोकने की कोशिश की हो, क्योंकि इसे लगा था कि इसके जैसा कोई नहीं। ये एक ऐसा अनुभवी इंसान ये भी है, लेकिन इसके अंदर घमंड बहुत है, ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा एक शासन करने वाला इंसान। ये किसी अगर ग्रुप में रहता है तो बहुत शासन करता है, लोगों को डोमिनेट करना, अपना काम निकलवाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, माइंड गेम्स खेलना, बहुत सारी चीज़ें ये करता है। और एक वॉरियर लाइक पर्सनालिटी भी इसकी है। एक यानी किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ना,
लड़ जाना किसी चीज़ के लिए, ज़िद्दी, डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा घमंड, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो किसी ने आपको रोकने के लिए बहुत सारे पैतरे, बहुत सारे हथकंडे अपनाए। आपके अंदर जितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को मारने के लिए बहुत कुछ किसी इंसान ने किए। अब इनके जीवन में क्या होने वाला है, ये एक किसी फैमिली में रहते हैं, इनके बहुत सारे सिबलिंग्स, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या एक ऐसा लगता है कोई कम्युनिटी में ये इंसान रहता है। तो एक एक करके आपके सामने जो इसने ना आपको इतना ज़्यादा, इतना माइंड गेम्स आपके साथ खेला। कारण अभी हम देखेंगे कि क्या कारण था, इतना माइंड गेम्स इसने खेला आपके साथ। इसी के नीचे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये माइंड गेम्स खेलने का मतलब ही था आपके साथ इस इंसान का कि आपके पास पैसे हैं और इस पैसे को ये अपने हिसाब से अपने खुद अपने अंडर में लेना चाहता था, और आपको भी अपने अंडर में लेना चाहता था कि जब आप इसके अंडर में आ जाएंगे तो ये पैसा इसके हक में आएगा और ये इंसान आपका प्रोवाइडर बन जाएगा। उसके बाद आपको एक पॉवर्टी में रखेगा। बड़ी भयानक और बड़ी ही गंदी इसकी साजिश थी आपको, यानी कोई स्पिरिचुअल नॉलेज देके ये आप पे कंट्रोल पाना चाहता था, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या किसी भी तरीके से बातचीत करके आपको कंट्रोल में करना चाहता था। और इसने आपको झूठ भी बोला होगा कि आपका प्रोवाइडर बनेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप इसके साथ आओ, इसके साथ रहो, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ़र दी गई होंगी। उसके बाद ये आपका सब कुछ जब अपने अंडर में ले लेता, उसके बाद आपको ऐसी स्थिति में रखना, एक असहाय इंसान की तरह रखना, आप इसके ऊपर डिपेंड हर एक चीज़ के लिए हो जाओ, और ये आपको एक पॉवर्टी में हमेशा रखे, जो ये आपको प्रोवाइड करे उसी में खुश रहो। किसी ने तो आपको इस तरीके के बंधन में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन आप यहाँ पे दूर हो गए। इसी के बाद का ये कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप दूर हो गए क्योंकि आपके सपने कुछ और थे। आपका सपना ये नहीं था किसी के अंडर में, किसी के प्रोवाइड। आपके पास सब कुछ है तो फिर आप किसी से क्यों मांगने जाओगे, या कोई आपका प्रोवाइडर क्यों बनेगा। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आप दूर हो गए इस इंसान से। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रहे हो। कोई बहुत बड़ा आपका नाम हो सकता है, कोई कुछ डिक्लेयर, आप बहुत बड़ा पद आपको मिल सकता है, कुछ डिक्लेयर होने वाला है, ऐसा लग रहा है। कहीं पे आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है, और ये इंसान लगातार आपकी जीत को रोकता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस इंसान की नज़र टोटल आपके पैसे पे है, टोटल आपके पैसे पे है कि क्योंकि इसे बहुत बड़ा, इसे भी अपना नेम फेम कमाना है, और ये आपसे कंपटीशन कर रहा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, इस इंसान को दूर दूर तक कोई स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है। इसको मैटेरियलिस्टिक दुनिया में अपना नेम फेम कमाना है, और ये चाहता था आपका पैसा इसके काम आए, आप इसके अंडर में रहो। तो कोई स्पिरिचुअल इंसान किसी के अंडर में नहीं रहता है। आपका पैसा ही इसे एक कंपटीशन में डाल रहा है, किसी तरीके से आपको डोमिनेट करना चाहता है, बेवकूफ़ बना के किसी भी तरह। आपका मकान, पता नहीं कि मुझे घर की एनर्जी आ रही है, आपका घर, आपका पैसा, इस पे इसकी बड़ी भारी नज़र थी, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि इसके पाले में अब कुछ भी नहीं आता हुआ दिख रहा है। ये दुखी हो गया है। इसने अपने प्यार के जाल में भी आपको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सब कुछ हुआ है। ये इसी के जीवन में ये ग्रहण लग गया, जो ग्रहण आपके जीवन में लगाना चाहता था। यानी आपका पैसा भी ले लेना, आपका घर मकान भी ले लेना, आपको अपने अंडर में एक स्लेव बना के रखने की इसकी नीयत थी, पर ये नीयत यहाँ पे टूट गई। अब इसको क्या परिणाम मिलने वाला है ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक एक कि दुर्दशा आपके सामने आने वाली, इसकी कोई टीम हो सकती है, बहुत सारे देखा मैंने कहा ना, कुछ आपका चुराने की कोशिश कर रहा था, कुछ ठगने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे पैसा आया है, और कोई घर की एनर्जी मुझे आ रही, कोई घर आपका ये आपने अंडर में करके आपका घर ले सकता था। कुछ ऐसी बातें बता के आपको माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, ये सारी चीज़ें करके आपका सब कुछ छीनना, आपका प्रोवाइडर बन जाना, जैसी हालत में रखे वैसे रहना। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत धोखेबाज इंसान है। इसने आपको ही नहीं औरों को भी धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है। इसका काम ही है, ये पहले ये अपने इमोशंस को शो करता है, जो इसके इमोशंस में फंस जाता है उससे ये बहुत कुछ छीन लेता है, और पीठ में छुरा घोंप के उसके बाद कोई कदर नहीं उस इंसान की करता। उसे एक नौकर बना के रखना, एक स्लेव बना के रखना, अपना काम करवाना, और खुद अपना नेम फेम कमाना, कोई ऐसा इंसान। लेकिन ये देखिए यहाँ निकल के आ गया, कैसे कार्ड्स बोलते हैं।
अब यहाँ पे इसके जीवन में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। देखते हैं इसके जीवन में एक एक करके सबकी दुर्दशा सामने आने वाली है। इसने इसके जो टीम मेंबर्स रहेंगे उनको भी आपके पीछे लगाया था, आपके पीछे यानी कि स्टॉक करवा रहा था आपके जीवन में कि आप अपने प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहे हो, अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो, कहाँ अपना पैसा लगा रहे हो, कहीं देर न हो जाए, कहीं आप किसी और को ना सौंप दो। ऐसा ये दिन रात आपके पीछे इसीलिए लगा हुआ था। ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। तो एक एक की दुर्दशा आपके सामने वाली है, आने वाली है, क्योंकि आपने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया, इंतकाम नहीं लिया, इनसे आपने बदला नहीं लिया, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है। आपने अपने ईश्वर पे सारी बातें डाली हैं कि ऐसा ऐसा आपने कहा है, ईश्वर को आपने कहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घट रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। आपने सब चीज़ अपने गुरु को, अपने ईश्वर को ये बातें बताई हैं, और यहाँ पे अब इनका क्या अंजाम होता हुआ दिख रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या होने वाला, एक एक करके क्या दुर्दशा सामने आपके आने वाली है इनकी, हमें बताएं, प्लीज़ बताइए। क्योंकि आपने इंतज़ार किया, किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, तो इनका व्हील ऑफ फॉर्चून ये देखो, इनका वक्त बदल गया, इनका वक्त बदल रहा है। वक्त की ऐसी मार इनके ऊपर पड़ रही है, पड़ने वाली है कि इनका जो भी इनके स्किल है, इनका टैलेंट, आप देख रहे हैं पे बुक्स, यहाँ पे कॉपीज दिख रही हैं, दिखा आपको, ये एंजल्स के हाथ में, ये देखो बुक, एक कॉपी लेके बैठी हुई। इनके पास जो भी नॉलेज था, जो दिमाग इस्तेमाल करते थे ये लोगों के प्रति, इनकी वो चीज़ें छिनने वाली हैं। जो ये माइंड गेम्स खेलते थे, इनके माइंड यानी इनका एक कुछ ना, जैसे कि डिप्रेशन का शिकार ये होने वाले, इनका माइंड यहाँ पे जिस माइंड का इस्तेमाल करके ये लोगों को धोखा दे रहे थे, वो चीज़ें इनसे छीनी जाने वाली हैं। दिमाग काम नहीं करेगा, एक डिप्रेशन की स्थिति मुझे दिख रही है। जो ये कर पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इनके खिलाफ हो चुका है, वक्त इनके खिलाफ आ चुका है। इनका बहुत बड़ी दुर्दशा देखने को मिल सकती है आपको बहुत जल्दी। ये इस इंसान की कुछ पोल खुल सकती है, कोई इनकी पोल खोलने वाला है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी जो इनके टीम मेंबर्स हैं उनका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। तो इसका कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जहाँ पे इस इंसान को जेल भी हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। वक्त इनका पलट चुका है, उल्टा हो चुका है। बस वक्त ने भी बोला स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ, बहुत सारी चीज़ें तुमने कर डाली हैं, अब उसका पे ऑफ करने का टाइम आ गया। एक एक चीज़ें इनके सामने आई। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात यही है, इनके कुछ ऐसे खुलासे सामने आएंगे, इनके अपने लोग ही इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिस ये ग्रुप में, जिस झुंड में, जिस कम्युनिटी में ये रहते हैं, वहाँ के लोग या फैमिली के लोग, कोई भी ऐसे, मुझे एक से बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, फीमेल्स खासकर, ज़्यादातर इनकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो ही इन्हें इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं, इनके खिलाफ होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, किसी किसी के लिए हो सकता है। तो जिसकी ऐसी स्थिति होगी वही अपने ऊपर लीजिएगा, सब लोग नहीं लेंगे। ये अपने लाइफ में बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने, ये किसी लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तराजू है, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। हाँ, तो ये अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा, ये सब उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ही इतने पाप कर्म अपने बना लिए हैं कि कितना भी बैलेंस करे तो जो कर डाला है इन्होंने उसको तो यूनिवर्स बैलेंस करवाएंगे ही। अभी बैलेंस करने से क्या ही मतलब है इनका, है ना। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके पाप कर्मों का घड़ा बहुत बुरी तरीके से भर चुका है। अब यूनिवर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोर्ट हाउस की भी एनर्जी मुझे दिखी है, चलो आना होगा तो आ जाएगा। इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा, यानी कि मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा कुछ ह्यूज, ऐसा लगता है अखबारों में, टीवी में बहुत सारी चीज़ें इनके प्रति, इनके बारे में खुल के सामने आ सकती हैं। किसी एक
लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे ऐसा पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, ये सबके लिए नहीं होगा। द लवर्स, इस इंसान ने आपको भी बेवकूफ़ बना के फंसाना चाहा था। ये बहुत एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसे प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावे का प्यार है, आपका पैसा, आपका घर हड़पना था। तो यहाँ पे ये हो सकता है आपका सोलमेट हो सकता है। तो सोलमेट तो है, पर ये पूरी तरीके से वुंडेड है, ये पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है, ऐसा मुझे लगता है। और ये अपने जीवन में वही कर, सुधार आएगा इसके जीवन में, पर इसे कुछ लेसन्स मिलने हैं, लेसन्स मिलेंगे, इसके बाद ये इंसान सुधरेगा। ये आपके लाइफ में बहुत ताक झांक कर रहा है, बहुत ताक झांक कर रहा है, 24/7 आपको ये वॉच कर रहा है, कहीं से भी देख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ से देख रहा है। तो आपके सामने आने वाली इसकी दुर्दशा, यानी इसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पॉवर्टी इसके जीवन में आ सकती है। जिस कम्युनिटी में रहता है वहाँ सरवाइव करना इसके लिए मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन को इसने धोखा दिया है, झूठ बोला है, उसका मनी, उसका घर हड़पने की योजना इसने बनाई है। और क्या क्या है, डिवाइन एंजल्स, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है। क्यों बढ़ रहा है यूनिवर्स ये मेरे व्यूअर्स के तरफ? क्योंकि ये इसने शुरू में यही शो किया था कि ये आपसे प्यार करता है। आप करते हो या नहीं करते हो, इसे लग रहा है कि कोई आपको इससे छीन के ले जाएगा। आपकी एनर्जी का ये बहुत बड़ा एक इसको एडिक्शन हो गया है। मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की है, जिसका ये एडिक्टेड हो चुका है। अगर आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी एक दिन ना मिले तो ये इंसान बीमार हो जाता है। ये जो भी है, ये बहुत, इसे आपसे ना, ये आपके ऊपर एक लस्ट वाली एनर्जी रखता है, प्यार नहीं है इसे। ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहता है, इसकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप देख लेना आपको क्या करना है। तो टैरो यहाँ पे बहुत सारे खुलासे कर देता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक ऑब्सेशन है आपको लेके। एक इसे ना, आप अगर ना दिखो, यानी कि इसे ना गुस्सा है ना प्यार है, बड़ी अजीब सी एनर्जी आ रही है, लेकिन आपकी ऑरा से इतना एडिक्टेड है, आपसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, ये अच्छा कार्ड आया है कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से, इसके साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल था, एक साइकिल एंड कर लिया आपने। अब जब ये इंसान, देखो ये इंसान आपके लिए, मैं एक बात बताऊं, बुरा नहीं है ये जो भी इंसान है, लेकिन कुछ कार्मिक आपके साथ इसका बैगेज था जो अभी एंड हो रहा है। ये एक साइकिल एंड हो रही है और अब जब ये न्यू साइकिल शुरू होगा, इस इंसान को पता है कि ये लस्ट के एनर्जी में आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकता। आपकी ऑरा बहुत पावरफुल है, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत पावरफुल है, ये लस्ट की एनर्जी में नहीं आ सकता। पर ये आपसे एक रीयूनियन करना चाहता है, इसीलिए आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये इंसान, यही इंसान आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अभी कुछ लेसन्स इसे सीखने बाकी हैं और आप उसके लाइफ में इसीलिए आए हो। और ये आप इस समय, डिवाइन ने इससे आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, डरने की ज़रूरत नहीं। ये आता भी है तो अच्छे से बातचीत आप करो, ये जाएगा। ये आपका सोलमेट है। देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन इसके कुछ पास्ट रिलेशन, आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, कुछ बैगेजेस, कुछ कार्मिक अकाउंट्स बाकी थे जो ये पूरा कर रहा है। और ये बहुत शुद्ध स्वच्छ होकर आपके लाइफ में आएगा और आपकी बहुत मदद भी करेगा। देखो ये एनर्जी अच्छी है, पर अभी कुछ कार्मिक लेसन्स इसे सीखने बाकी हैं। जल्दबाजी आप मत करना। यहाँ पे आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर इसी इंसान ने तंत्र मंत्र भी किया है, मैं आपको बता दूं। आपको अपने अंडर में करने के लिए, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इसने तंत्र मंत्र भी किया है। इसे नहीं पता है आप इसके सोलमेट हो, पर अब इसे यूनिवर्स के धीरे धीरे साइन मिल रहे हैं, खुलासा हो रहा है। इसके सामने कुछ डेजा वू टाइप्स चीज़ें आ रही हैं। इसे अपना पास्ट लाइफ याद आ रहा है, आपका कनेक्शन याद आ रहा है। इसे पता चल रहा है कि आप इसके सोलमेट हो, आप इसके अदर हाफ हो। इसे इन सब चीज़ों की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पे हो रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपके लाइफ में आएगा, लेकिन बिल्कुल प्योर होके इसे आना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत प्योर हो और यूनिवर्स आपको गंदा होने नहीं देंगे इसके साथ। इसलिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी ये जैसे ही इसका लेसन कंप्लीट होगा, ये आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आएगा। उसके पहले भी एक बार आपका रियूनियन होगा इसके साथ। तो यहाँ पे जिस इंसान ने भी आपके, देखो यहाँ पे इसके
देखो यहाँ पे जेल जाने के भी आसार मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा नहीं, कोई इसके अपने ही इसका खुलासा कर सकते हैं। एक एक करके आप इसको बहुत सारी चीज़ों में आपके सामने इसकी दुर्दशा आपके सामने आएगी, क्योंकि आपके साथ पास्ट लाइफ में भी इसने कुछ गलत किया था, जिसको यूनिवर्स आपके सामने ये चीज़ें करके ये कार्मिक बैगेजेस को एंड करना चाहते हैं। उसके बाद ये इंसान आपके जीवन में आएगा तो बहुत अच्छा आपकी इसके साथ बॉन्डिंग रहेगी, बहुत आप स्पिरिचुअली इसके साथ अपलिफ्ट करोगे, बड़ा सोल पर्पस है आपका। लेकिन कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें जो यहाँ पे रिलीज होनी ज़रूरी है। तो इस इंसान के कुछ अपने ही लोग हैं जो इसके आस्तीन के सांप है, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका समय बदलने वाला है और ये अभी एक बार बहुत गलत, बहुत खराब सिचुएशन से ये गुजरने वाला है। तो इसकी दुर्दशा आपके सामने आने वाली है, क्योंकि आपको भी इसने कष्ट तकलीफ दिए हैं, लेकिन आपने बस बेसब्री से सह लिया है, बेसब्री से इंतज़ार किया, आपने इससे इंतकाम नहीं लिया है। तो औरों के थ्रू आपको बहुत कुछ देखने का मिल सकता है और ये इंसान आपके लिए बहुत शुद्ध हो गया, बहुत आपका इसके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है। लेकिन पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे हैं बैगेजेस, यहाँ पे देखो कार्मिक साइकिल से ये इंसान निकल रहा, लेकिन अभी बहुत कुछ बुरा इसके साथ हो सकता है, लेकिन आपका बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये चाहे जितना भी बुरा आपके साथ इसने किया हो, एक आपकी सोल से इसकी सोल जुड़ी हुई है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ करनी है वो तो होंगी ही। एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है यहाँ पे, जो इसके अपना ही कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, फीमेल भाई बहन इसके हो सकते हैं, जो इसके बारे में कुछ ऐसे खुलासा करेंगे जेलसी में कि इस इंसान को जेल होने के पूरे पूरे आसार हैं। तो यहाँ पे अब सब कुछ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है, यूनिवर्स के द्वारा सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। आप बस अपना आराम से बैठो, क्योंकि आपका इसका जो एक डिवाइन रियूनियन है, स्पिरिचुअल रियूनियन है, वो होने में थोड़ा टाइम है अभी। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, आपकी एनर्जी, आपकी सोल इसकी सोल से इंटरट्वाइंड है और ये रहेगी, क्योंकि आप ही इसके साथ आगे मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हो। काफ़ी डीप रीडिंग आज निकल के आई है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नंबर्स। यहाँ पे कुछ 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर अगेन कंप्लीशन होने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रीडिंग आई हुई है। 21, 6, 5, 2, 5 बिग ट्रांसफॉर्मेशन। 18 नंबर, ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, रेजोनेट कर सकते हैं। 10 नंबर है, ओके। तो अब यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। 44, 46, 50, 60, 52 एंड 56, 21, 39, 25, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से नेम इनिशियल्स, देखते हैं क्या नाम आता है, क्या प्लेसेस के नाम आते हैं। अगर कुछ आते हैं तो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्स, आपका एक्स इस रीडिंग को, आपके एक्स इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एकता किसी का नाम हो सकता है, एकता, S O R B। तो यहाँ पे एकता किसी का नाम है, सरोज किसी का नाम हो सकता है, सुखविंदर किसी का नाम हो सकता है, रविंदर किसी का नाम हो सकता है, बलविंदर किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये लगातार सुखविंदर, रविंदर, बलविंदर, क्या पता ये कजन्स हो, मुझे ऐसा ही नाम यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे किसी का नाम ओमी हो सकता है। कोई ओखला से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं,
बिहार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और राजस्थान हो सकता है, रेवाड़ी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। सतारा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। इटावा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।